तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अमित शाह जी को कितने पुस्तक का गारंटी कार्ड मिल गया है, क्योंकि वो भी तो भगवान राम का राजनीतिक नाम ले रहे हैं। और ये सवाल खाली अंबेडकर साहब का नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे संविधान सभा के, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब अंबेडकर साहब। और पटना के लिए और बिहार के लिए तो गौरव का विषय है कि जो 5 आदमी थे जो हैंड रिटिन संविधान बना था, उसमें सिन्हा साहब, उनकी तबीयत खराब थी तो जो हैंड रिटन संविधान था वो दस्तखत कराने के लिए यहां भेजा गया। तो बिहार का क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और यहां तमाम लोग, और ये कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल जी हों, मौलाना आजाद हों, बाबा साहब अंबेडकर हों, और जितने भी हमारे आजादी की लड़ाई के हमारे नेता थे, ये हमारे पुरखे हैं, ये इस मुल्क के पुरखे हैं। और इनकी विरासत की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी दूरी तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर संविधान कमजोर होगा तो इस मुल्क का लोकतंत्र और जमहूरियत कमजोर होगी और गरीब को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है वो इस मुल्क में जमहूरियत को कमजोर करना चाहती है। अभी आपने देखा कि कल चुनाव के जो नियम है इलेक्शन कमीशन में, और उसमें कि आप पेपर नहीं देख सकते, वो बदल दिए। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम, उस पर हमला करने का काम किया जा रहा है, उनका उपहास उड़ाने का काम किया जा रहा है, अब ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के पैमाने पर, और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, और ये जो सोचते हैं लोग कि बाबा साहब दलित थे इसलिए दलित हैं के नेता, नहीं, न कहे। क्या एक ही द्वार था वहां पे जाने के लिए, जहाँ पे धक्का मुक्की होने की, कोई और द्वार मक्कर द्वार से ही सभी सांसद जाते हैं। बाकी प्रधानमंत्री जी के लिए अलग द्वार है, सब स्पीकर साहब के लिए अलग द्वार है, और जो हम लोगों के चेयरमैन साहब होते हैं उपराष्ट्रपति जी, उनके लिए उसी द्वार से सब लोग जाते हैं। और पहली बार वहाँ नहीं हुआ, वहाँ हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जब बीजेपी के सांसद आते थे तो उनको रास्ता देते थे, वो लोग चले जाते थे। हमको कोई बता देना कि देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ कि संसद को रोकने का काम ट्रेजरी बेंच के लोग करते हैं। ये तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो संसद चलाएं। जब कभी संसद सत्र शुरू होता था तो देश की जनता अपेक्षा करती थी कि महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी दूर करने का कोई पॉलिसी बन जाएगा, कुछ न कुछ वहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा जनता के सवालों का, और पूरा का पूरा संसद सत्र स्वाहा हो जाता। बाद में बांट दिया। ट्रेजरी बेंच के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा संसद सत्र नहीं चलने दिया गया। जो क्वेश्चन आवर है, जो जीरो आवर है, जो संसद सदस्य पूछते हैं, उसको भी नहीं पूछने दिया। नहीं, और देखिए ऐसा आप कभी बता दीजिए ना आप ही। संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल का ये वो बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष को साथ बैठे, अध्यक्ष बैठाए, और इस जबकि अब की बार तो कांग्रेस बराबर कहती रही है कि हम चाहते हैं कि संसद चले, क्योंकि वो अडानी का मसला था। अडानी के ऊपर अमेरिका में कोई केस फेस इस तरह का हुआ था, इंडिक्ट किया फेडरल गवर्नमेंट। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते नहीं थे कि संसद चले, और जबकि विपक्ष चाहता था कि संसद चले, उस पर बहस और बहस हो। और जब देखिए ये संसद की गरिमा को भी लगातार मोदी सरकार गिरा रही, सवाल ही नहीं उठ रहे। हम लोग छोटे थे तो संसद के अखबारों में देखते थे कि आज संसद में क्या सवाल उठे, कौन लोग बोले। आज
सारी संसद के अंदर वो सारे सवाल जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं वो नगण्य हो गए हैं या खत्म हो गए। सर आपको लेकिन आरोप आप लोग पे बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? पैमाने पर हम इन सवाल को उठाएंगे और किसी भी कीमत पर अपने पुरखों आजादी की लड़ाई के मूल्यों को कमजोर कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। एक सवाल है, बिहार के जो दलित नेता हैं जो एनडीए के साथ हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने का काम किया कांग्रेस ने, उनको भारत रत्न जो है मरणोपरांत जो है आपके सरकार में नहीं मिला, इंदिरा गांधी को उनसे पहले मिल गया। तो ये सारे सवाल हैं जो यहाँ के जो दलित नेता हैं जो एनडीए के साथ वो पूछ रहे हैं। कानून मंत्री कौन बनाया था? जो है ना एनडीए वाले, हो सके थोड़ा पढ़ लिख के आए। राहुल गांधी ने धक्का दिया था पहले और वो बॉक्सर के साथ ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा है भाई कि गिरिराज जी जो हैं लगनशील तो हैं लेकिन कई बार विवेकहीन भी होते, और ऐसे विद्वान लोगों का कोई जवाब नहीं होता। नहीं, सीसीटीवी है वहाँ, ये है निकाल के। नहीं, अब आपको मैं एक बात बताऊं जो अध्यक्ष जी ने हमारे कहा, और आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो पहले सीसीटीवी देखा जाता है, फिर एफआईआर होता है। और सीसीटीवी वहां कोने कोने पर लगा हुआ है, और जो कि लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो क्या क्राइम ब्रांच जांच कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ, तो एफआईआर लिखने के पहले क्या उस सीसीटीवी को देखा गया या सार्वजनिक किया गया? जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको हम चैलेंज देते हैं कि अगर सरकार में दम है तो वो सीसीटीवी कैमरे को सार्वजनिक करे। मालूम पड़ जाएगा कि अपराध जो है वो एनडीए के लोग कर रहे थे, प्रधानमंत्री और अमित शाह के इशारे पर कर रहे थे, कि ये जो लोग इस देश के करोड़ों लाखों लोगों के अधिकारों के लिए जो लोग लड़ रहे थे वो कर रहे थे। अपराध किसने किया, ये बात सामने आई।